हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब भी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल राइज होता है तो हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि प्राइस लेवल राइज ही क्यों होता है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इन्फ्लेशन होता ही क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। तो इसके बेसिकली दो कारण बताए जाते हैं। पहला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन दोनों कारणों को अलग अलग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी तरह से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली 1970s से पहले कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता था। बट 1970s के बाद जब मॉनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ तो इन्होंने कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉट प्रोसेस को समझेंगे और देखेंगे कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत करते हैं कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एक्सप्लेनेशन से। इसे हम समझेंगे डिमांड और सप्लाई के एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि एक लोकेलिटी में सिर्फ एक ही शॉप है जो ब्रेड सप्लाई करता है और इस शॉप के पास हर दिन ब्रेड के सिर्फ 2 ही पैकेट्स होते हैं बेचने के लिए। ऐसे में शॉपकीपर ने यह तय किया है कि वो इन दोनों पैकेट्स को 50-50 रुपये में बेचेगा। मान के चलते हैं कि इस लोकेलिटी में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रेड खाना पसंद है और ये दोनों ही इस ब्रेड को खरीदने के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार हैं। बट कुछ समय के बाद इस लोकेलिटी के कुछ और लोगों को भी ब्रेड खाने का मन करने लगा और ये लोग भी अब ब्रेड खरीदना चाहते हैं। ब्रेड की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए शॉपकीपर ने ब्रेड का प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसे लगा कि इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इतने सारे लोगों में ऐसे 2 लोग तो होंगे ही जो कि इस ब्रेड के पैकेट के 65 रुपीज़ दे दें। बेसिकली ये चीज़ें हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे की जाती हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन में शॉपकीपर बेसिकली धीरे धीरे प्राइसेस को राइज कर सकता है और देख सकता है कि इतने प्राइस पर रिक्वायर्ड कस्टमर उसको मिलते हैं या नहीं। बट अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल के बेस पर हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो साथ ही साथ चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है और इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हर उस सिचुएशन में काम करता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम लोग ओरिजिनल एग्जांपल पर वापस जाएं और अब की बार ब्रेड पैकेट्स की सप्लाई को रिड्यूस कर दें और कहें कि अब इस शॉपकीपर के पास हर दिन बेचने के लिए सिर्फ एक ही पैकेट रह जाएगा और डिमांड साइड पर अभी भी 2 कस्टमर्स अवेलेबल हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो शॉपकीपर ब्रेड के पैकेट का प्राइस बढ़ाकर देख सकता है कि क्या इन दोनों में से कोई इस ब्रेड के पैकेट को बढ़े हुए दाम पर खरीदने के लिए तैयार है या नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई तो इसे ले ही लेगा। तो इस केस में भी हमने देखा कि जस्ट बिकॉज डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसीलिए यहाँ पर भी हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिला। बट एक्चुअली में इस एग्जाम्पल में डिमांड एज इट इज़ थी और सप्लाई एकदम से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर गए। इस तरह के इन्फ्लेशन को बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है और ऐसा जनरली तब भी होता है जब सप्लाई साइड पर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हो गए हों। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अचानक से कोई पॉलिसी चेंज कर दी हो जिसने सप्लाई साइड को बैडली इफेक्ट किया हो, या फिर कोई हैजार्ड या डिज़ास्टर आ गया हो। इसके अलावा ये तब भी हो सकता है जब फैक्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ना मिल पा रहा हो गवर्नमेंट द्वारा। तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हुए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की वजह से होता है, इसीलिए बॉटलनेक इन्फ्लेशन को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। बट अल्टीमेटली ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही। तो ये एक्सप्लेनेशन थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा। अब बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। इसे भी हम लोग डिमांड और सप्लाई के एग्जाम्पल से समझेंगे। वापस से हम उसी लोकेलिटी की बात करेंगे जहाँ पर एक स्टोर है जिसके पास बेचने के लिए हर दिन 2 ब्रेड के पैकेट होते हैं, जिसका प्राइस शॉपकीपर ने तय किया है 50 रुपीज़ और यहाँ पर 2 ही इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं जो कि इस ब्रेड के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, ये जो स्टोर है ये बेसिकली इन ब्रेड्स को किसी फैक्ट्री से सोर्स कर रहा होगा और इन ब्रेड के पैकेट्स को बनाने के लिए उस फैक्ट्री की कुछ इनपुट कॉस्ट होगी, जिसमें लेबर चार्जेस, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा इंक्लूडेड होगा। तो अगर किसी कारण की वजह से लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल या फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो इसका असर प्राइस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री इस स्टोर को ब्रेड्स महंगे दामों पर बेचेगी
और जब इस स्टोर को ये ब्रेड पैकेट्स महंगे दामों पर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टोर कीपर इन ब्रेड पैकेट्स को ज़्यादा महंगा दामों पर आगे बेचना चाहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सप्लाई और डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाने के कारण ही प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइसेस में चेंजेस होंगे तो डिमांड साइड पर जो लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, अगर उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो अपनी बाकी चीज़ों में कटौती करेंगे, लेकिन यहाँ पर बढ़े हुए प्राइसेस उन्हें देने होंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाने के कारण प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं। इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि आप इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को इन्फ्लेशन टैक्स से भी जोड़कर देख सकते हैं। इन्फ्लेशन टैक्स को हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बट अभी के लिए हमने समझा कि कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इन्होंने भी प्राइस इन्फ्लेशन का रीज़न कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही बताया है, बट इनका नज़रिया कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तभी डिमांड इंक्रीज़ होती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में इनका कहना ये है कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है और उसके बाद प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो प्राइसेस तभी सस्टेन हो पाएंगे जब कस्टमर उस बढ़े हुए प्राइसेस को पे करने के लिए रेडी है। और कस्टमर बढ़े हुए प्राइसेस को सिर्फ तभी पे कर पाएगा जब उसके पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और अगर मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पूरे एक्सप्लेनेशन का एक निष्कर्ष निकाला जाए तो इनका कहना ये है कि इन्फ्लेशन सिर्फ तभी बढ़ता है जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं और इससे रिलेटेड कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या कहना है।